कि ये मेरा बच्चा नहीं है, वो समर्थ उसको टॉर्चर कर रहा है, इसका भी जिक्र आ रहा है। लेकिन 6 महीने शादी को हुए हैं और उसके बाद ये गंभीर आरोप ट्विसा के ऊपर लग रहे हैं। अब ट्विसा के भाई हर्षित शर्मा जो मेजर हैं, वो कह रहे हैं कि 4 दिन के बाद तो एफआईआर हुआ। एफआईआर के बाद 10 दिन बीत जाने के बाद पुलिस समर्थ सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकी है और उन्हें मध्य प्रदेश में न्याय मिलने की अपेक्षा नहीं है। उनको लग रहा है कि वहां पर मध्य प्रदेश की जुडिशरी गिरिबाला सिंह के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए वहां पर उनको न्याय नहीं मिलेगा। जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं मित्रों। दिल्ली में ट्विसा के परिजन और ट्विसा के जितने दोस्त हैं वो सब जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। और इस बीच में एक नहीं घटना हुई है, 3-4 घटनाएं हो गई। लेकिन ट्विसा उनमें से, ट्विसा के केस में मेजर ट्विस्ट है क्योंकि समर्थ फरार है, समर्थ सरेंडर भी नहीं कर रहा है अभी तक। और ट्विसा की मां खुद एक जुडिशियल ऑफिसर रही हैं, जज रही हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रही हैं वो, और अभी भी वो कंज्यूमर कोर्ट की चेयरपर्सन है, वहां भी वो जज की भूमिका में है। वो अपने बेटे को नहीं कह रही हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए। डर है, शंका बहुत गहरा गई है। ट्विसा के परिजन कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में ट्विसा इतनी कमजोर नहीं थी कि वो इतना हार्श डिसीजन ले लेती और अपनी इह लीला समाप्त कर लेती। ऐसा हो नहीं सकता है, ये ट्विसा के परिजन कह रहे हैं, ट्विसा के भाई कह रहे हैं, ट्विसा के पिता निधि शरण शर्मा, अब उनका पूरा नाम क्या है, निधि शरण शर्मा ही है, व्यवसायी है ग्रेटर नोएडा में। वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है। खैर, जांच का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो मित्रों ये है कि ट्विसा की बॉडी अभी तक प्रिजर्व करके रखी गई है भोपाल एम्स में। ट्विसा के परिजन ने कहा है कि उनकी बॉडी को -80 डिग्री सेल्सियस में रखा जाए। हालांकि जिसकी व्यवस्था नहीं है एम्स में। एम्स में अधिकतम जो आप रख सकते हैं वो -4 डिग्री तक आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया गया है। ट्विसा के परिजन कह रहे हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि दोबारा पोस्टमार्टम को कोर्ट ने एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया है और अभी जिसमें कि इनको अभी जो तत्काल न्याय मिला है, जिसमें बेल रिजेक्ट किया गया है ट्विसा के पति का, समर्थ सिंह का, वो भी महिला जज ही हैं। संजोग देखिए कि वहां भी महिला जज ही हैं जिन्होंने इनके बेल को रिजेक्ट किया। हालांकि ट्विसा की सास को बेल जरूर मिल गया है, बेल मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बरी हो गई है, अभी आरोप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही उन दोनों ने हत्या की है, लेकिन संदिग्ध है। अगर समर्थ सिंह फरार है तो मामला संदिग्ध है। अगर उनके मन में, अभी ट्विसा की सास कह रही है कि उसने अपने लव्ड वन को खोया है, अब तो लव्ड वन को खोया है तो फरार हो जाएंगे आप? ये दलील जज महोदया नहीं दे रही है। जज महोदया अपने बेटे से अपील कोई कर ही नहीं रही है, बल्कि अपनी पुत्र वधू को बदनाम कर रही हैं, ड्रग एडिक्ट बतला करके और उनके प्रेग्नेंट होने पर भी सवाल खड़ा करके। ये बेहद गंभीर मामला है मित्रों, बेहद गंभीर मामला है। और मैं समझता हूं कि इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को और मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट को भी लेना चाहिए। और अगर कोई शंका है, मान लीजिए कि सुसाइड हुआ है, तो सुसाइड कैसे हुआ, क्यों हुआ? यूं ही कोई जाकर के तो सुसाइड कर नहीं लेता है। और अगर वो मानसिक रूप से बीमार थी तो उसके क्या साइन हैं? रात 10 बजे तक उसकी बातचीत हो रही है, 9 बजे जिस रात उसकी मृत्यु हुई है उसके 1-1.5 घंटे पहले तक बातचीत हो रही है। वो निकल रही है नोएडा के लिए, नोएडा पहुंचती नहीं है। फिर उनकी मां कह रही है कि मैंने उनसे कहा है, ट्विसा से, मतलब इनकी सासू मां कह रही हैं कि बेटा तुम बाहर मत जाओ, दिस इज योर होम, प्लीज यू कम बैक। अगर मेरे साथ नहीं रहना है तो दूसरे कमरे में जो नीचे या ऊपर के कमरे में है उसमें रहो।
नीचे वाले फ्लैट में रहो या ऊपर वाले कमरे में रहो, लेकिन लौट आओ। ये अब ट्विसा की सासू मां कह रही है, जज महोदया। लेकिन सच्चाई तो तभी पता चलेगी जब संपूर्ण जांच होगी और पुलिस इसमें हीला हवाली कर रही है, फिर पुलिस निशाने पर आएगी। अगर वो ऑब्जेक्ट मिल गया है जिससे ट्विसा ने फांसी लगाई, तो वो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को, फिर वो मिलान करेंगे। ये सारे साक्ष्य के रूप में अब कोर्ट में पेश किए जाएंगे। मामला गंभीर हो गया है और मामला दो एफ्लुएंट फैमिली का है, दोनों पढ़े लिखे परिवार का है, और उसमें भी एक कानून के रक्षक रहे हैं और एक कानून की रक्षा करने की दलील देता रहा है। कमाल है, खुद एडवोकेट है और खुद फरार हो रहा है। अगर गलती नहीं है तो फरार क्यों है? इसलिए संदेह है। और अपनी पुत्रवधू को डिफेम करने की नौबत आ रही है जज महोदया के लिए, इसलिए संदेह है। उनको कहना चाहिए कि पुलिस को जांच करनी चाहिए, और जब तक जांच होगी मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कहूंगी। अगर मेरा कुछ भी कहना जो है वो दूसरे तरीके से लिया जाएगा। हम दुखी हैं, हमने अपने पुत्रवधू को खोया है, और अगर वो नॉर्मल होता तो जज महोदया ये कहती कि नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर हमने हत्या की है अपने पुत्रवधू की तो हमें सजा दीजिए, और अगर हम निर्दोष हैं तो पूरा देश देखे, न्याय देखे, इन्वेस्टिगेशन देखे। ये उनको कहना चाहिए था। ये कहने के बजाय जज महोदया कानूनी दांव पे चल रही है, कानून का पाठ पढ़ा रही हैं और पैंतरे बतला रही हैं। तो जज महोदया जी, आपको आपकी पैंतरेबाजी कानून के निगाह में है, और सोशल ऑडिट के लिए भी मीडिया की निगाह में है। सोशल ऑडिटिंग होगी आपकी। ये मत समझिए कि सोशल ऑडिटिंग नहीं होगी। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप आरोप है आप गुनहगार हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके पुत्र को भी गुनहगार नहीं मान रहा हूं तत्काल, जब तक ये साबित नहीं हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन को अगर आप अटकाएंगी, भटकाएंगी, तब तो सवाल खड़े होंगे, और वो सवाल मजबूती से पूछा जाएगा। और क्वाइब नेटवर्क तो इसके लिए मशहूर रहा है। तो इंतजार कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि ट्विसा के परिवार धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। सच या झूठ, इसका फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।